यह कहानी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ यह आपके संगत के लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है, क्योंकि आपके घर वालों ने आपसे तो बहुत बार कहा होगा कि ऐसे लोगों के साथ मत रहो जो आपसे बिल्कुल गए गुजरे हैं। ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपसे अच्छे हैं, ताकि आपकी जो संगति है वो उनके जैसी बने, ना कि बेवकूफ़ों जैसी बननी चाहिए। यह एक कहानी जिसके माध्यम से आप खुद को समझ सकोगे कि मुझे किन तरह का बनना है, किस तरह से रहना है। यह कहानी है एक शेरनी की जो अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी और वो थी बहुत भूखी, मगर उसने जब भेड़ों के झुंड को देखा तो उसको रहा नहीं गया। ऐसे ही उस शेरनी ने भेड़ों के ऊपर हमला किया, तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। उसके तुरंत बाद एक शावक ने जन्म लिया। भेड़ों ने शेरनी के बच्चे की देखभाल की, जैसे उनके बच्चे रहते थे उसी तरह से वो शेर का बच्चा भी रहने लगा। वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, भेड़ों के जैसे घास पात खाने लगा। जो घास भेड़ खाती वही वह शेरनी का बच्चा खाता। जिस तरह से भेड़ मेमे करती थी उसी प्रकार वह शावक भी मेमे करता था। और कुछ समय बाद वह नन्हा शावक की एक पूर्ण विकसित शक्तिशाली शेर बन चुका था। फिर भी वह अपने आप भेड़ ही समझता था। इसी प्रकार आपके अंदर वो गुण है, लेकिन आप समझ नहीं पाते कि मुझे इनके जैसा बनना है या फिर इनके जैसा बनना है, बेवकूफ़ों जैसा चरित्र रखना है या फिर एक इंटेलिजेंट के जैसा बनना है। तो इसी प्रकार समय बीतता जाता है। एक दिन एक बहुत बड़ा भारी शेर शिकार के लिए उस जगह पर आ निकला। उसे यह देख बड़ा आश्चर्य हुआ कि भेड़ों के बीच में एक शेर भी है, भेड़ों के जैसे डरकर भागा जा रहा है। तब शेर ने उसे समझाने के लिए उसके तरफ कदम जैसे ही आगे बढ़ाए, भेड़ों के साथ वह शेर भी भागने लगा। उन भेड़ों के साथ भाग रहा था। अब दूसरे शेर ने उसे उसका खुद का स्वरूप समझाने के लिए उसने संकल्प लिया कि भेड़ शेर कहाँ रहता है। उसने यह देखना शुरू कर दिया कि वो क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या क्या एक्टिविटीज करता है। एक दिन उसने देखा कि वह एक जगह पर सो रहा है। देखते ही वह उसके पास जाकर खड़ा हो गया और बोला, अरे तू भेड़ों के साथ रहकर अपना स्वभाव कैसे भूल गया? तू तो भेड़ नहीं है, तू तो एक शेर है, भेड़ों के साथ रहने वाला। शेर बोलता है, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो एक भेड़ ही हूँ, शेर कैसे हो सकता? उसे किसी प्रकार से विश्वास नहीं हुआ कि वह एक शेर है और भेड़ की तरह मिमियाने लगा। तब शेर ने उसे एक तालाब के किनारे लेकर जाता है और बोल रहा है, यह देख अपनी परछाई और ये देख मेरी परछाई। तब वह उन दोनों परछाइयों की तुलना करने लगा। एक बार वह शेर की ओर देखा और एक बार अपनी परछाई की ओर ध्यान से देखने लगा। उसे जरा सा भी समय नहीं लगा, वह तुरंत समझ गया कि सचमुच में मैं तो शेर ही हूँ। तब वह शेर गर्जना करने लगा और उसका भेड़ों जैसा मिमियाना न जाने कहाँ चला गया। इसी तरह से जो आप जाने अनजाने मूर्ख लोगों के साथ रह रहे हो और आपको ऐसा पता भी नहीं चलता कि आप कौन हो। इतनी अंदर आपके पावर भरी हुई है, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो अपने इन चीज़ों को समझिए और खुद को सुधारिए। कुछ दिन तो लगेगा कि मैं कहाँ चला गया, लेकिन उनसे दूर होने के लिए आपको यह करना ही होगा। उनसे जो एक तरह का जुड़ाव हो जाता है, आप समझने लगते हो खुद को एक भेड़, एक ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति हो जो इस संसार का सभी काम कर सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम।